तो एक बार मेरे साथ सभी भारत माता की जय के साथ उद्घोष करेंगे और एक आवाज में करेंगे बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी को भी पता है कि लगभग अब देखा जा रहा है कि दो त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? जैसे कल धनतेरस का भी सुनने में आ रहा था कि दो उसमें डाउट है कि 2 दिन शायद धनतेरस रहेगी, और दिवाली का भी ऐसे पता लग रहा है। तो आज छोटी दिवाली एक तरीके से कहा जा रहा है कि शायद है, और कल भी बता रहे हैं। तो जो भी आगे त्योहार है, सबसे पहले तो समस्त कॉलेज परिवार की तरफ से आप सभी के पेरेंट्स को, आप सभी छोटे भाई बहनों को, और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स, उन सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रेस्पॉन्स सभी दिया गया एक साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता है ऑलरेडी कि आज के यानी जो दिवाली का पर्व मनाया जाता है, हालांकि जो हमारे रामलला है वो पिछली 22 जनवरी में वहां पे स्थापित हो चुके हैं अयोध्या में। हमने उसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो जब सेलिब्रेट भी किया था, और बहुत अच्छे लेवल से सेलिब्रेट किया था। शायद ध्यान होगा सभी को, है ध्यान? सभी को होगा ना ध्यान? तो 22 जनवरी भूले तो नहीं? तो 22 जनवरी में इनॉग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, और रामलला जो है हमारे वहां पे स्थापित हो चुके हैं। कहां पर? अयोध्या में। तो वहां पे जो दिवाली मनाई जा रही है वो 1 तारीख में मनाई जा रही है। जो वहां पे अयोध्या में जो दिवाली है वो 1 तारीख में सेलिब्रेट की जा रही है। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि 1 तारीख से पहले यानी 31 में छोटी दिवाली, सीधी सी बात है कि 31 में ही छोटी दिवाली का पर्व रहेगा। तो कुछ लोग आज भी मना रहे हैं छोटी दिवाली, कुछ कल भी मनाएंगे, और 1 तारीख में फिर बड़ी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बार दोबारा से सभी फैकल्टी मेंबर्स को, जितने भी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले जितने भी पर्व हैं, दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन, सभी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टीचर्स को दी थी मैंने शुभकामनाएं। टीचर्स तो बोलेंगे लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है। तो आज का जो दिन एक रखा गया है दिवाली, सीधी सी बात समझ में आती है कि हमारी जो दिवाली है, जो पर्व है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इसमें सीधा सा एक टॉपिक ये आता है, कंटेंट ये आता है कि जो हमारे भगवान रामचंद्र जी थे वो अयोध्या वापस लौटे थे। यानी जो उनका वनवास था 14 वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने पूरा करके, व्यतीत करके वो वापस लौटे थे। तो ये तो सबको समझ में आ जाता है कि हाँ 14 वर्ष कंप्लीट हुए थे। 1 सेकंड में, 1 1.5 सेकंड में हम ये बोल देते हैं 14 वर्ष का वनवास। देखो कितनी जल्दी मुंह से उच्चारण हो जाता है, 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 ईयर्स, 14 साल। आप अनुमान नहीं लगा सकते 14 साल कितना बड़ा एक टाइम पीरियड होता है। और जब राजपाट मिलने वाला था मॉर्निंग में, सुबह को पता लग गया था कि राजपाट मिलने वाला है, सुबह ही घोषणा हो जाती है कि इस तरीके से आपको वनवास के लिए निकलना है, बिना किसी संदेह करे, बिना किसी डाउट लिए। आप समझ रहे हैं बातों को, और भी लंबी चर्चा करेंगे। बिना किसी डाउट के अपनी माता के पैर छूते हैं और बिना किसी डाउट के आगे आगे निकल जाते हैं। केवल उनकी जो पत्नी थी साथ में थी, और उनके भाई, केवल 3 जने वनवास के लिए निकले थे, और कितनी कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। हम नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं सभी। अब जैसे मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं, कई बार जब बालाजी जाना होता है, मेहंदीपुर बालाजी, तो वहां पे 3 पहाड़ है। शायद आपने सुने होंगे, जो बच्चे गए होंगे उनको पता होगा। 3 पहाड़ है, 7 पहाड़ है। आप एक बार चढ़ाई करके देखना। जब बालाजी के दर्शन करते हैं, वहां पे जो हनुमान जी हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। तो जब वहां पे पहुंचते हैं तो उसके बाद जो 3 पहाड़ के बताते हैं, ऊपर घाटे वाले जो बाबा है, उनके जब दर्शन कर लेते हैं तब जाकर के वो दर्शन पूरे माने जाते हैं। और मेरा हमेशा से ये रूटीन रहा है कि वहां पर जाकर के उनके दर्शन जरूर लेना। तो जब आप उन पहाड़ों पे चढ़ेंगे ना ऊपर की तरफ, जंगल कोई आसान बात नहीं होती। जंगल में हर तरीके का जीव जंतु रहता है, हर तरीके के राक्षस हुआ करते थे उस टाइम। समझ के देखना बात, कठिनाइयां समझ के देखना। 14 वर्ष तो कह देते 1 सेकंड नहीं लगता, मैं 14 वर्ष।
14 वर्ष के पीछे कठिनाई कितनी कितनी उन्होंने सामना किया, उन्होंने उनके सामने आई, उससे अनुमान लगाना चाहिए। जब उन पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो जब अनुमान लगता है कि हाँ वाकई में जब दर्शन होते हैं तो बड़े कठिनाई से होते हैं। इतने इतने तीर्थ बने हुए हैं हमारे, जैसे वैष्णो देवी है, केदारनाथ बाबा है और अमरनाथ जी है। बहुत भाग्यशाली मानना अपने आप को कभी वहां पे दर्शन कर पाओगे, बहुत भाग्यशाली मानना, नहीं तो ऑक्सीजन की दिक्कत बनती है ऊपर पहुंच के। हालांकि मैं अब तक गया नहीं हूं, मैं आपको पर्सनल बताऊं अपनी, मैं अब तक गया नहीं हूं, लेकिन आगे कभी बाबा का बुलावा लगेगा तो पहुंचेंगे जरूर। तो जब पहुंचते हैं धीरे धीरे, जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो वहां के पहाड़ देखने में, उनमें जो जीव जंतु रहा करते थे उस टाइम के जो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी थे, उनका सामना करते हुए जब वो निकलते थे। अब भरत जी की आप बात सुने, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, अगर हम सीखे, अगर रामायण के एक एक पात्र को हम उठा के देखें तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। राम जी से आप सीखिए कि पहले तो राजपाट मिलना था, घोषणा हो गई कि आपको वनवास के लिए निकलना है। रही सही जो उनकी पत्नी थी उसको रावण हरण करके ले गया, बचे कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, जड़ी बूटियों का मंगवाना पड़ा वहां से, संजीवनी बूटी हनुमान जी के द्वारा। तो ये देखिए किस किस तरीके की कठिनाई, अगर हमारे सामने हल्की सी कठिनाई, अगर यहां से कहते ना कि आपको 2 नंबर तक या आगे लोनी तक पैदल जाना है, तो आप एक बार को ये सोचोगे यार क्या कह दिया। हर तरीके की सुविधा हमारे पास, बाइक है, गाड़ी है, लेकिन उस टाइम की जो सच्चाई है, और ये असलियत बात है, ये कोई तथ्य नहीं है, झूठे तथ्य नहीं है। 14 वर्ष लगातार चले थे, कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 14 वर्ष। 14 इंटू 365 मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने दिन निकल के आते हैं, और कैसी कैसी कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे भगवान जी हैं, जो जिनको हम पूछते हैं, आज देखिए कितने सुंदर बन के बैठे हुए हैं, और भगवान का ही रूप होते हैं बच्चे। हनुमान जी साथ में सेवक जो है, रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी है और सीता जी है। ये ही तीनों वनवास के लिए निकले थे, और इनकी साथ जो अहम भूमिका रही तो सभी की थी, चाहे उसमें जामवंशी हो, चाहे कोई से भी देवता रहे हो, सबकी भूमिका थी। लेकिन हनुमान जी का सहयोग सबसे बढ़ चढ़ के आता है, और कभी आपको बोलते हुए नहीं मिलेंगे, कभी मैं करते हुए नहीं मिलेंगे कि मैं करके आया, मैं संजीवनी लेके आया, मैंने अंगूठी दी सीता जी को। अंगूठी दी थी ना वहां पर जाकर के, उसमें लंका में, सभी ने देखी होगी रामायण। तो कभी भी ऐसे मैं नहीं करी कि हाँ बस मैं ही हूं या मैं ही हूं जो भी कुछ हूं। जब वापस आ गए थे लंका से, जो वहां पे मैंने आपको पहले किस्सा बताया था कि जब लंका से वापस आ गए थे, सीता जी को अंगूठी देने गए थे, तो राजनीति देखी थी आपने कितनी शानदार रही वहां। जब अंगूठी दे दी, जाने का कर्तव्य बनता है, उसके बाद कहा कि जी भूख लग रही है। अरे भाई जब सारा काम निपट लिया, सीता जी को अंगूठी देने आए थे तो दे के जाओ। लेकिन और जो प्रोसेस थी, जो और बातें थी वो करने के लिए, वो राजनीति अगर सीखनी हो तो वहां से भी सीख सकते हैं। बात होती है कि जी भूख लग रही है, सीता जी ने कह दिया, मां सीता ने कि खा लो। खाने का मतलब है कि पूरी बगिया उखाड़ दी। उसके बाद रावण से आमना सामना होता है। फिर भगवान की ऐसी रची हुई वो होती है कि विभीषण जी को भेजा जाता है कि दूध को नहीं माना जाएगा। सारी बात बताई थी मैंने आपको कुछ टाइम पहले कि अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जब वापस लौटते हैं राम जी के पास, कौन? हनुमान जी। जब वापस लौटते हैं तो जामवंत जी वहां बैठे हुए थे, और राम जी थे, लक्ष्मण जी थे। तो जामवंत जी कहते हैं राम जी से कि जी मैं सारा काम करिए आइए। हनुमान जी सारा काम करिए। तो राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि आप सारा काम करिए, तो हनुमान जी मना करते हैं कि जी नहीं मैं तो नहीं करके आया। फिर जामवंत जी से पूछते हैं राम जी कि हनुमान जी तो मना कर रहे। जामवंत जी फिर कहते हैं राम जी से कि जी इन्होंने कराया सारा काम। फिर राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि आप हनुमान जी ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये काम करिए आप? तो वो कहते हैं जी नहीं मैं तो नहीं करके आया। अब फिर जामवंत जी के पास पहुंचते हैं टर्न, तो जामवंत जी से फिर पूछा जाता है कि राम जी ये तो मना कर रहे हैं। राम जी पूछते हैं उनसे जामवंत जी से कि मैं तो नहीं करके आया। फिर हनुमान जी से पूछा जाता है। जब ऐसे कसमकस होती रहती है आपस में, तो राम जी को गुस्सा आ जाता है। राम जी कहते हैं हनुमान जी तुम नहीं करके आए तो क्या मैं करके आया? तो हनुमान जी कहते हैं मैं भी तो ये समझा रहा हूं इतनी देर से कि मैं नहीं करके आया, आप करके आए। जब उनको अंगूठी देनी थी, लंका में जब आग लगा के आ गए थे,
उसके बाद की प्रोसेस थी। तो कभी भी श्रेय नहीं लिया उन्होंने, कभी भी अपने ऊपर ही श्रेय नहीं लिया, हमेशा सेवक के रूप में रहे राम जी के। और बहुत सारी सीखने की चीजें हैं, अगर आप सीखें उनके जो जब वनवास के लिए निकले थे, भाई साथ में थे उनके लक्ष्मण जी, और जब सबरी के बेर जो थे वो खाने के लिए वहां पे पहुंचे थे, सबसे पहले उनसे ही वनवास जाते समय सामना हुआ था। तो उनकी झोपड़ी में बैठ करके जो बेर वाली बात आई थी, तो प्रार्थना की गई कि जो बीच के जहां तक सफर उन्होंने तय किया था, वो सारे जो उसमें जो कठिनाइयां थी उनसे प्रार्थना करके भगवान जी से कहा था कि इनको सभी को हटा दिया जाए। तो माता सबरी जो थी उन्होंने कहा कि जब आप यहां तक पहुंच चुके हो अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो आप पीछे की जो कठिनाइयां या जो कांटे आपके पैरों में चुभे उनको आप क्यों हटवाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जो मेरा भाई है, जो भरत है, वो मेरा पीछा करते हुए जरूर पहुंचेगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि उसके पैरों में भी ये कांटे, ये छाले, उसको भी सामना करना पड़े इन चीजों का। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने की, अगर हम अपने पुराणों में जाए, जो हमारे वेद है, जो हमारी रामायण है, भगवत गीता है, आप पढ़े उनको, और उस ज्ञान से अलग यदि आप ज्ञान अर्पित कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान को अगर आप ले ले, अपने अंदर अर्पित कर ले, तो मैं कहता हूं कि जो किताबी ज्ञान है या इधर उधर के एक्सपीरियंसेस है, सब बेकार है। ऐसी ऐसी बातें उसमें बिल्कुल एक्चुअल लिखी हुई है सब चीजें। तो हनुमान जी की पूजा भी की जाती है दिवाली वाले दिन, माता लक्ष्मी का वैसे माना जाता है। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमें यही सिखाते हैं। ये जो हम बंध के बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, फिलहाल इस हॉल में हम इकट्ठे हैं, बंध के बैठे हुए हैं, ये हमारे संस्कार है। आप तसल्ली से बैठे हो, ये संस्कार हमारे सिखाते हैं हम सभी को। हमारे संस्कार वो है कि अगर झाड़ू पे पैर लग जाता है तो उसको हम माथे से लगाते हैं, जिससे गंदगी साफ होती है, जिससे सफाई होती है घर में। होता है नहीं होता? तो हमारे संस्कार कुछ उस तरीके के, नहीं तो इन चीजों को अछूता समझा जाता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर की बातें हैं। तो हमें दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करनी है, और आप सभी के जो परिवार वाले सदस्य हैं, जितने भी परिवार है, सभी को आप कॉलेज परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दें, कि कॉलेज की तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी पेरेंट्स के लिए।